वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एक सोशली रेलिवेंट प्रॉब्लम पर हम अपना सॉफ्टवेयर बना करके दे सकते हैं। एज ए डेवलपर हम लोग बहुत सारे फैक्ट्रीज के लिए, बहुत सारे कंपनीज के लिए, अलग अलग जगह के लिए काम करते हैं। बट एज ए सिटीजन हमारा ये भी फर्ज बनता है कि कुछ हम ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करें जो हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा हो, जो हमारे समाज को बेनिफिट करे। तो जब हम एक सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पर भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जो सोशली बेनिफिट करे, मतलब लोगों के लाइफ्स को इंप्रूव करे या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखे। तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें कैसे पता चले कि क्या ऐसा सोशल रेलिवेंट प्रॉब्लम हो सकता है जिस पे हम लोग सोशली एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे जो समाज के लिए अच्छा हो, जब हमारे फैमिली के लिए अच्छा हो, हमारे सराउंडिंग्स के लिए अच्छा हो। ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्या सोशली रेलिवेंट प्रॉब्लम क्या होता है और इस पर हम लोग किस तरह से अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप एक सोशली रेलिवेंट प्रॉब्लम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सोशल इशू है क्या। आपको समझना पड़ेगा कि आपके कम्युनिटीज में, आपके सराउंडिंग्स में लोग किस तरह से प्रॉब्लम में किस चीजों से उनको प्रॉब्लम है। उनका एजुकेशन सिस्टम अगर सही नहीं है, या हेल्थ सिस्टम सही नहीं है, या इन्वायरमेंट सही नहीं है, या साफ सफाई सही नहीं है, तो आप इस पे किस तरह से एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो लोगों को हेल्प करे। मान के चलते हैं कि आपके शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो आप एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं जो लोगों को इफिशिएंटली ट्रैवल करने में हेल्प करे। या हेल्थ मॉनिटरिंग का बना सकते हैं जो आपके फैमिली को, फ्रेंड के हेल्थ को ट्रैक कर सके। या आप एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या एक पॉल्यूशन ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। तो आपको एज ए सोशल रेलिवेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सोशल इश्यूज क्या है। दूसरा, आपको समझना पड़ेगा इस इशू से लोगों के जीवन पर इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है। आप जिस पर भी सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, वो जो प्रॉब्लम हो वो एक ऐसे लंबे स्केल ऑफ इम्पैक्ट दे रहा हो, मतलब एक नंबर ऑफ पीपल उससे अफेक्ट हो रहे हो। तो आपको आपके प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करना है जगह के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार। अगर एक प्रॉब्लम से एक लंबे समय के लोग या लंबे नंबर्स ऑफ लोग जो है अफेक्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उसी तरह का सॉफ्टवेयर बना करके देना है जो उनको हेल्प करे। आपको समझना है कि फिजिबिलिटी, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास क्या क्या वैल्यूएशन, क्या क्या डेटा आपके पास है जिसके बेसिस पर आप बना सकते हो। आपने पहले ये समझा कि हमारे पास कोई एक इशू है, आपको ये समझ में आ गया कि ये इशू है। अब आपने देखा क्या वो इशू जो है वो लार्जर नंबर ऑफ पीपल को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या लार्जर लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि क्या आप इस पर एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, क्या आपके पास इतना टेक्नोलॉजी है, कितना इतना अवेलेबिलिटी है। और आपको ऐसे प्रॉब्लम से थोड़ा दूर रहना जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स या इम्प्रैक्टिकल हो। कुछ हम ऐसा बनाने का कोशिश करें जो इम्प्रैक्टिकल हो या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर खुद पता होना चाहिए कि हमारा क्या लिमिटेशन है, हम किस काम को कर सकते हैं। तो उसके बाद आप चेक करोगे अपने फिजिबिलिटी को, क्या आपसे ये काम हो सकता है, आप इस पे कर सकते हो। इसके बाद आप एक एनालाइज करेंगे स्टेक होल्डर, मतलब कि आप जो यूजर्स इसको जो यूज करेंगे वो इसको किस तरह से यूज कर पाएंगे, वो यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको उनको कहीं परेशानी तो नहीं होगा। तो ऐसा आप थोड़ा सा पहले उनके बारे में एनालाइज करोगे और फिर आप एक सॉफ्टवेयर बनाओगे और देखोगे कि क्या आपने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इसको बनाया था ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पा रहा है। और आप देखेंगे क्या ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो लंबे समय तक चलेगा, सस्टेनेबल है, मतलब लंबे दूरी तक, लंबे समय तक क्या हमारा सॉफ्टवेयर चल सकता है। और अगर चल सकता है तो हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वो हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन दे। अब हम सॉफ्टवेयर किस चीजों पर बना सकते हैं, हो सकता है कि आप एक एजुकेशन सिस्टम पर बना सकते हैं। हो सकता है आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे जो कि लोगों को हेल्थ केयर करने में मदद करे। हो सकता है आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे जो लोगों को एक्सरसाइज में मदद करे। तो इस तरह का अलग अलग सॉफ्टवेयर जो समाज के लिए बनाया जा सकता है। अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो हेल्थ के मामले में आप एक कोविड 19 ट्रैकिंग हो गया, या एक आप कितने हेल्दी हैं, या आपको कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, या आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। या फिर एक आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहां पर आप
अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट से जोड़ दोगे, या उसको एक डेटा से जोड़ दोगे, या आप एक अपने कॉलेज के लिए, अपने स्कूल के लिए एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, एक फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बना सकते हो। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जिसमें आपका पॉल्यूशन का मॉनिटरिंग हो कि कितना पॉल्यूशन होना चाहिए, AQI से ज्यादा है कि AQI से कम है। आप गवर्नमेंट के लिए अलग अलग जो है पोर्टल्स बना सकते हो, जिसमें कि लोगों को अगर किसी भी तरह का कोई भी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम हो तो वो उसका जो है प्रॉब्लम अब उसके सीनियर पर जो है वो कंप्लेन कर सके। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो हमें इधर से उधर बस टरकाया जाता है, इधर से उधर भेजा जाता है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम उनके हायर बॉडीज को भेज सके और उस पर एफिशिएंटली वर्क हो, तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। ह्यूमन सेफ्टी पर ऐप बना सकते हो कि एक ऐसा ऐप जो ह्यूमन के पास रहे और एक्टिवेटेड रहे, और जब भी वो उस पे कॉल करे तो उसका मैसेज उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, उसके फैमिली पर चला जाए। तो इस तरह का आप एप्स को बना सकते हैं। एग्रीकल्चर की आपके किस मौसम में किस तरह का डिजीजेस हो सकता है, तो एग्रीकल्चर पर आप बना सकते हो। वेदर कैसा रहेगा, या आने वाले समय में पानी कब तक होगा, किस तरह से बारिश होगा, बर्फ होंगे नहीं होंगे, तो इस तरह का एग्रीकल्चर का आप सारे चीज बना सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो गया, या पब्लिक को उसके अवेयरनेस के लिए आप अलग अलग सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इस तरह से आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत सारे कामों को कर सकते हो। तो अगर हम लोग इसका एक एक अगर हम लोग ग्राफ देखें कि किस तरह से ये काम होता है, तो सबसे पहले आपको जो सोशली क्या इशू चल रहा है पहले उसको आपको समझना है। फिर आपको समझना है कि क्या इसका इम्पैक्ट लार्ज स्केल पर है, क्योंकि अगर ऐसा इशू जो बहुत ही कम लोगों पर है तो आप उस पर सॉफ्टवेयर बना करके ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाइए जो ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा हो और ज्यादा लोगों को सॉल्यूशन दे। अब फिर आप चेक कीजिए फिजिबिलिटी, क्या आपके पास वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अवेलेबिलिटी है। और फिर ये देखिए कि स्टेक होल्डर, मतलब वो जो काम कर रहे हैं लोग या उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उसको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कीजिए कि आपको करना क्या है, और आप देखिए कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया क्या लंबे समय तक चल सकता है या सस्टेनेबल है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है लंबे समय तक चलना। हमको एक ब्राइटर फ्यूचर इसका दिखना है, तो क्या ब्राइटर फ्यूचर इस सॉफ्टवेयर का मेरे को दिख रहा है, तो आप उसको बना सकते हो। फिर फाइनल सिलेक्शन आप प्रॉब्लम का करके आपका एक सॉफ्टवेयर बन करके तैयार होगा। तो अगर हम लोग शॉर्ट में समझना चाहे कि एक सोशल रेलिवेंट प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें हम लोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेते हैं जो हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को, हमारे फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम कर रहा होता है। उसके बाद उस पर हम लोग इम्पैक्ट लगाते हैं, उसमें हम सोचते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं, अपने प्रॉब्लम को देखते हैं, और फिर समय के साथ सॉफ्टवेयर से उसको हम ठीक करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हमारे फ्रेंड्स को, हमारे फैमिली को, हमारे सोसाइटी को एक बेहतर तरीका मिल सके जीने का, एक बेहतर हेल्प मिल सके। थैंक यू। अगर आप चैनल के इस पार्ट तक आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 1 का पहला जो यूनिट 1 हमारा था वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसका हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं और जल्दी अपलोड कर देंगे, तो सारा आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। JUT के अंदर में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5th सेम का जो सिलेबस है उसका यूनिट 1 कंप्लीट आने वाला आ चुका है, और साथ ही साथ इसके अलावा भी हम जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके अलग अलग टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके में समझाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आपको कंटिन्यूअस वीडियो आता हुआ दिखेगा। थैंक यू।